रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम को गुजरात टाइटंस ने उन्हीं के घर में हराकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। डेविड मिलर और साई सुदर्शन की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते गुजरात टाइटंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। तो दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है और आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम भी आईपीएल में शानदार जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला डेविड वार्नर ने, लेकिन गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी के लिए पहले आमंत्रित किया दिल्ली कैपिटल की टीम को। दोनों टीमें अपनी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करने उतरे। हालांकि पारी की तीसरी ही गेंद पर यहां पर गेंद स्टंप्स को लग कर गई थी, लेकिन स्टंप्स का ना तो लाइट चली और ना ही गिल्ली गिरी, जिसके चलते डेविड वार्नर बच गए। इसके बाद यहां पर एक वाइड का चौका जरूर मिला, जिसके साथ खाता खुला यहां पर टीम का। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला पहले ओवर में। हालांकि उतनी अच्छी लाई लेंथ से गेंदबाजी नहीं कर पाए थे पहले ओवर में मोहम्मद शमी, जबकि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जोशुआ लिटल की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ से शानदार चौका बटोरा डेविड वार्नर ने। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए, तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला पृथ्वी शॉ ने और बेहतरीन चौका बटोरा। इस चौके के साथ ही यहां पर लग रहा था कि अब शानदार आगाज करेंगे पृथ्वी शॉ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में दे बैठे पृथ्वी शॉ और बेहतरीन कैच किया अल्जारी जोसेफ ने और मोहम्मद शमी ने पहली सफलता दिलाई गुजरात टाइटंस की टीम को। पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में 5 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रीज पर उतरे मिचेल मार्श ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला मिचेल मार्श के बल्ले से 5वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी के, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए बोल्ड करके पेविलियन भेजा मिचेल मार्श को। उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद स्टंप पर जाकर लगी और बड़ी सफलता मिल गई गुजरात टाइटंस को। इस मुकाबले में भी मिचेल मार्श 4 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बना पाए। इसके बाद डेविड वार्नर ने कमान संभाली और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया मोहम्मद शमी की गेंद पर ओवर पॉइंट के ऊपर से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठा ओवर डालने आए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर सरफराज के बल्ले से लेग पाई का चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों 7वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया डेविड वार्नर ने। उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला और शानदार चौका बटोरा। इसके बाद एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला इसी ओवर में, जबकि दोस्तों इसके बाद टाइम आउट हुआ और टाइम आउट के बाद जब एक बार फिर टीम में उतरी मैदान पर तो दूसरी ही गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने चलता किया डेविड वार्नर को। इनके भी बल्ले का इनसाइड एज लगा और 32 गेंदों पर 37 रन बनाकर पेविलियन लौटे और अल्जारी जोसेफ ने बड़ी सफलता दिला दी। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ी सफलता मिली गुजरात टाइटंस को और यहां पर रायली रोसो का बेहतरीन कैच पकड़ा राहुल तेवटिया ने और अल्जारी जोसेफ ने 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिलाकर वापसी करवा दी गुजरात टाइटंस की। यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए रायली रोसो और गोल्डन डक पर आउट हुए। इसके बाद नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया थर्ड मैन की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए। ये हालांकि कैच कर लिया गया था, लेकिन वो सीधे बाउंड्री लाइन के पार चले गए थे, जिसके चलते यहाँ पर छक्का हो गया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक जीवन दान मिला यहाँ पर सरफराज खान को, जिनका कैच छोड़ा गया जोशुआ लिटल के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके बाद यश दयाल जब 12वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार अभिषेक पोरेल ने और इस छक्के के साथ ही वो अब तेजी से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर 13वां ओवर डालने आए राशिद खान ने दूसरी ही गेंद पर अभिषेक पोरेल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। एक शानदार गेंद पर वो बोल्ड हो गए और राशिद खान आज का पहला ओवर 13वें ओवर अपने डालने आए और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर
गुजरात को सफलता दिला दी। अभिषेक पोरल 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आए अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने तो उन्होंने 13वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और इसी के साथ अपने खाता भी उन्होंने खोला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अल्जारी जोसेफ गेंदबाजी करने आए 14वें ओवर में, तो चौथी इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा टाइम आउट भी हुआ इस मुकाबले का। लेकिन दोस्तों फिर से जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी करनी चाहिए। हालांकि इसी बीच एक शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर राशिद खान ने उन्हें पेविलियन भेजा। राशिद खान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सरफराज खान, लेकिन वहाँ पर जोशुआ लिटल ने इस बार शानदार कैच करते हुए उन्हें पेविलियन भेजा। 34 गेंदों पर 30 रन बनाए सरफराज खान ने। इसके बाद बारी थी अक्षर पटेल की, तो उन्होंने जोशुआ लिटल के 18वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया और इस छक्के के साथ उन्होंने अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अमन हकीम खान के बल्ले से भी बेहतरीन छक्का राशिद खान की गेंद पर देखने को मिला ओवर मिड विकेट के ऊपर से एक स्लॉग स्वीप के जरिए। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार राशिद खान ने एक कमाल की गेंद डाली थी और गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और कप्तान हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन कैच पकड़ा और एक और झटका लगा अमन खान के रूप में दिल्ली कैपिटल को। उन्होंने 8 गेंदों पर 8 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। मोहम्मद शमी की गेंद को एक हाथ से ही उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड मिलर को कैच थमा बैठे अक्षर पटेल और एक और सफलता मिली गुजरात टाइटंस की टीम को। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में 22 गेंदों का सामना करते हुए 36 रनों की पारी खेली, लेकिन एक महत्वपूर्ण पारी खेल कर गए वो। इसके बाद आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा हेनरिक नोरकिया ने और एक और शानदार चौका बटोरा। वह यहाँ पर दिल्ली कैपिटल का स्कोर 162 रनों तक पहुँचाया। वहीं पर इस 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिद्धिमान शाह, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। लेकिन पहले ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद की गेंद को बेहतरीन चौके के लिए भेजकर शानदार शुरुआत कर दी रिद्धिमान शाह ने। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका रिद्धिमान शाह के बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला और पहले ही ओवर में गुजरात टाइटंस के लिए 14 रन बटोर लिए रिद्धिमान शाह ने और टीम की काफ़ी शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला और शानदार चौका बटोरा। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया शुभमन गिल ने। वहीं पर दोस्तों 2 ओवर में काफ़ी शानदार शुरुआत हो चुकी थी अब गुजरात टाइटंस की, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हेनरिक नोरकिया ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा रिद्धिमान शाह को। 143 की स्पीड से आई इस गेंद को समझ नहीं पाए रिद्धिमान शाह और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और पहली सफलता दिला दी दिल्ली को हेनरिक नोरकिया ने। यहाँ पर 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे रिद्धिमान शाह। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद जो कि नो बॉल थी, जिस पर बेहतरीन शॉट खेला शुभमन गिल ने और काफ़ी शानदार चौका बटोरा। हालांकि इस फ्री हिट पर कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए शुभमन गिल, लेकिन नो बॉल पर उन्होंने ज़रूर चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन की बारी थी और चौथा ओवर डालने आए मुकेश कुमार की गेंद पर साई सुदर्शन ने बेहतरीन कवर ड्राइव मारते हुए एक और शानदार चौका जमाया। हालांकि ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी, लेकिन उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में एक और सफलता दिलाई हेनरिक नोरकिया ने और यहाँ पर बोल्ड कर के पेविलियन भेजा शुभमन गिल को। शुभमन गिल भी इस गेंद को समझ नहीं पाए क्योंकि 148 की स्पीड से ये गेंद थी, जिस पर बोल्ड कर दिया हेनरिक नोरकिया ने उन्हें। 13 गेंदों पर 14 रन बनाकर शुभमन गिल भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर एक और नो बॉल उनके द्वारा डाली गई, लेकिन यहाँ पर उस नो बॉल फ्री हिट पर पूरा फायदा उठाते हुए हेनरिक नोरकिया की गेंद को शानदार छक्के के लिए भेजा साई सुदर्शन ने विकेट के पीछे कलात्मक शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन छक्का बटोरा। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या की बारी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या को कैच आउट करा के पेविलियन भेजा खलील अहमद ने। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या अपना कैच थमा बैठे विकेट कीपर अभिषेक पोरल को और तीसरा झटका लगा यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को। हार्दिक इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर खलील अहमद का शिकार बने।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए साई सुदर्शन और उनके साथ विजय शंकर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव के विजय शंकर के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। विजय शंकर ने काफ़ी शानदार शॉट खेला और एक बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद यहां पर उन्होंने मिचेल मार्श के ओवर में भी एक शानदार चौका जड़ा। मिचेल मार्श अच्छी गेंदबाजी करे थे, लेकिन यहां पर बेहतरीन चौका विजय शंकर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वां ओवर डालने आए खलील अहमद के ओवर में भी विजय शंकर के बल्ले से काफ़ी शानदार चौका देखने को मिला और दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर में दिल्ली कैपिटल को एक और सफलता दिलाई मिचेल मार्श ने। उन्होंने विजय शंकर को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। हालांकि उन्हें अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन दिल्ली ने रिव्यू किया और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और पेविलियन भेजा विजय शंकर को। विजय शंकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। 3 चौके उन्होंने जड़े। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्रीज पर उतरे डेविड मिलर को हालांकि कुलदीप यादव की गेंद पर आउट दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया और वो बच गए। लेकिन इसके बाद यहां पर डेविड मिलर ने कमाल की बल्लेबाजी शुरू की। मुकेश कुमार के ओवर से यानी कि 16वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। मुकेश की गेंद को उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और ये छक्का भी काफ़ी शानदार था, क्योंकि 76 मीटर दूर जाकर गिरा था मिड ऑन के ऊपर से। वहीं पर इसके ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़कर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बटोरे और यहां पर तय कर दी गुजरात टाइटंस की जीत। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके बल्ले से भी एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। साई सुदर्शन के बल्ले से ये छक्का देखने को मिला 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब उन्होंने एनरिक नोर्किया की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर खलील अहमद की गेंद को बेहतरीन बाउंड्री लाइन के पार भेजा डेविड मिलर ने। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन लिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। जबकि दोस्तों 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर 2 रन बनाकर डेविड मिलर ने शानदार जीत दिला दी गुजरात टाइटंस को और यहां पर दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। गुजरात ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की, तो वहीं पर दिल्ली की यह दूसरी हार है। तो दोस्तों आपको किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आज सबसे बेहतरीन लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।